देखो, पहली बात तो ग्राफ देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कुछ भी हो, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर का तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम इज ऑलवेज व्हाट? कांस्टेंट। 0.693 अपॉन के बताया था ना। क्या ये कांस्टेंट ग्राफ है? नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का तो नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। कांस्टेंट ऐसा होता है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर का तो नहीं है, ये कंफर्म है। किसी का भी हो वो देखी जाएगी। तो अब हमें कैसे पता लगेगा भाई साहब कि किसका ग्राफ है ने क्या है क्या नहीं? तो वो कैसे पता लगेगा वो देखो भाई। हाफ लाइफ टाइम मैंने जनरलाइज कर लिया था दैट हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 रेज टू द पावर n-1। ये एक बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन था। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा c, मान लिया c है ना। तो अपॉन a0 रेज टू द पावर n-1। अब क्या करें? लॉग ले लो भैया, कुछ नहीं, दोनों साइड लॉग लॉग ले लेता हूँ। तो इट इज ln t हाफ बराबर ln c प्लस ln 1/a0 रेज टू द पावर n-1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ln t हाफ इक्वल्स टू ln c प्लस ln a0 रेज टू द पावर 1 - n। यहाँ तक कोई बात समझ में आने में कोई दिक्कत हो तो बोलो। मेरे को y एक्सिस पे क्या दे रखा है? ln t हाफ। इधर क्या दे रखा है? ln a0। किस तरीके का एक्सप्रेशन हो गया? y बराबर एक मिनट, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे x में ln a0 चाहिए ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट ln t हाफ बराबर ln c। ln log a की पावर n क्या होता था भैया? n log a। तो इट इज 1 - n ln a0। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बोलो। जो दे रखा उसी बेसिस पे मैंने अपनी इक्वेशन सिंप्लीफाई कर ली है, बेसिक लॉग लेके। तो ये क्या है? y बराबर c प्लस mx। तो आप देख सकते हो स्लोप कितनी आ रही है? 1 - n। इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? lnc। खैर मेरे को इंटरसेप्ट से तो कोई मतलब नहीं, स्लोप से कोई मतलब है। स्लोप कितनी है? 1 - n। तो 1 - n स्लोप किसके बराबर होती है? टेन थीटा के। वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। पहले इतना कैलकुलेट कर लो फिर बात। क्योंकि हमें हाफ लाइफ टाइम और कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ दे रखा है, तो मैंने एक रिलेशन जो निकाल रखा है जनरलाइज, मैंने वो लिख दिया। पहली बात, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट जनरेट हो गया c, मैंने वो भी जनरेट कर दिया। लेकिन उसने ग्राफ किस किस के बीच में पूछ रखा है? ln t हाफ और ln a0 में। लेकिन अपन ने रिलेशन किस में निकाल रखा है? t हाफ और a0 में। उसने ln में पूछ रखा है, तुम्हें बिना ln के पता है तो ln लेके रिलेशन निकालो। तो मैंने ln ले लिया दोनों साइड। तो ln t हाफ बराबर log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। आगे ln t हाफ बराबर ln 1 log a इंटू b का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ln t हाफ बराबर log a प्लस log b 1/a0। n-1 को ऊपर लेके जब मैं जाऊंगा तो ये 1 - n हो जाएगा। log a की पावर n, n log a होता है तो ये पावर आगे आ जाएगी। अब कंपेयर कर लो। आपको ln t हाफ चाहिए था y एक्सिस पे, ये मिल गया y। ln a0 चाहिए था x एक्सिस पे, ये मिल गया x। तो ये क्या y इक्वल टू c प्लस mx या mx प्लस c टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। स्लोप कितना है इसका? 1 - n। कंपेयर कर लो ना हाथों हाथ। m होती है स्लोप, यहाँ पे स्लोप कितनी है? 1 - n। नोटेड एवरीबॉडी? आगे बढ़े। स्वप्ना जा वापस बताऊं और इज इट क्लियर? कुछ कैलकुलेट करके बताना हो तो भी बता दो, ठीक है। तो भैया मेरी स्लोप जो होती है 1 - n, वो किसके बराबर होती है? टेन थीटा के। आपका थीटा कितना है? 45। वैल्यू पुट कर देना। n बराबर कितना आ जाएगा? 2। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ था? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ था, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये जो आपने ग्राफ बनाया था, ये क्या था? नेगेटिव स्लोप का ग्राफ था। और वो नेगेटिव स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही थी भैया? -1। समझ में आई बात? तो बताइए, अगला वाला अगर मैं ग्राफ पुट करूंगा ln t हाफ और ln a नॉट के बीच में, तो अब जो मैं ग्राफ है वो मैं बस ऐसा पुट कर रहा हूं, ठीक है? अब जो मैं ग्राफ है वो बस ऐसा पुट कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट? 1 - n बराबर 1। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा? 0। ये किसको समझ में नहीं आया पूछ लो। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव है। तो n-1 की जगह मैंने बस 1 - n लिख दिया है और कुछ नहीं। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया? अरे समझ में आया? अगला वाला सॉल्व करके बताइए। ये एडवांस का सवाल था, ये वाला जो अब दे रहा हूँ। मेंस वाले भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मेडिकल वाले ऐसे सवाल की उम्मीद थोड़ा सा कम रखें। इससे पहले के जो मैंने ग्राफ बनाए उस बेसिस पे आपके सवाल आ सकते हैं, लेकिन इस पे शायद ना आए, ठीक है? और अगर आएगा तो कर ही रहे हैं, तो आप लोगों को भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये ग्राफ बनाना है आपको, और क्या क्या दे रखा है? थीटा की वैल्यू दे रखी है tan−1/2। ओ ए, ये ओ है भैया, ये ओ है ना, ओरिजिन नहीं है ये, ओ ए है। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो मुझे दे रखी है 2 लीटर/मोल। ठीक। सवाल पूछा उसने, फाइंड द रेट एट टाइम t = 0। एडवांस लायक सवाल है ये, मेंस और मेडिकल से दूर दूर तक नाता नहीं है इसका। चलो भैया, तो देखो मेडिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ये सवाल बाय चांस आ भी गया, तो वो देखो कि कैसा सवाल दे सकता है। अपन हर एक चीज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो? ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो आप, कुछ और तो आपके हाथ में नहीं है यार, तो जो आपके हाथ में उसके बेसिस पे क्या क्या सोच सकते हो ये सोचो। ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ? तो इट इज a0 - x की पावर -1 और टाइम इन मिनट्स के बीच में ग्राफ दिया हुआ। तो बताओ, पहले अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो व्हाट इज a0 - x? बता सकते हो? a0 - x अपन क्या लिखते थे जब भी अपन रिएक्शन लिखते थे? तो a0 - x क्या होता था यार? a0 - x होता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रेजेंट एट टाइम t। याद है कि नहीं? इनिशियली a0 मानते थे, फिर a0 - x लिखते थे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रेजेंट एट टाइम टी, यही मेरा होता था a0 - x। तो कहने का मेरा मतलब है, ये a0 - x की पावर -1 का ग्राफ है। तो मतलब ये a की पावर -1 होगी, मतलब ये 1/a वर्सेस टाइम इन मिनट्स का ग्राफ, यानी कि ये 1/a वर्सेस t का ग्राफ है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? दैट मीन्स ये 1/a वर्सेस t का ग्राफ है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये सबको समझ में आता है? तो बताओ जरा, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन में आप 1/a वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करते थे? पन्ने पलट के देखो, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड ऑर्डर, आपने कहां पे 1/a वर्सेस t का ग्राफ बनाया है? जैसा कि मैंने बोला था, ग्राफ हर ऑर्डर का इंपॉर्टेंट है। हर ऑर्डर का रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसका ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए।
तो 1/a वर्सेस t जब आप पन्ने पलट के देखोगे तो आपको दिखेगा लवीशा जी सेकंड ऑर्डर में बनाया था 0 में। ठीक है, तो कंफर्म बात हो गई कि ऑर्डर अगर वो आपसे पूछ लेगा तो मैं घट्ट दिन ही बता दूंगा ये सेकंड ऑर्डर का ग्राफ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो पहले यहां तक छाप लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनलेस अदरवाइज आपको नहीं पता तो आप हमेशा कौन सा रिएक्टेंट मानते हुए चलोगे, सिंगल रिएक्टेंट। डबल रिएक्टेंट के सवाल आपके लगभग मान लो सिलेबस में नहीं है, जो भी है वो करवा दिए जाएंगे जिस लेवल के आ सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो मान के चलिएगा हमेशा जो क्वेश्चन है वो सिंगल रिएक्टेंट के दम पे वो चीजें पूछ रहा है। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम है, ऑर्डर हमें इनिशियली पता नहीं था लेकिन अब हमें ऑर्डर पता चल चुका है, तो उसके बेसिस पे आप अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, क्योंकि उसने रेट पूछी है तो रेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, आर। कब पूछी है, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे। मैं ये इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, उसने रेट पूछी है आपसे, रेट कब, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे। तो रेट किसके बराबर होती है, के ए, सॉरी स्मॉल ए, के ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0 से एन। ठीक है, मैंने बस इंटीग्रेट कर दिया उसको बिटवीन 0 टू एन, 0 से लेके एन ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है उसका ऑर्डर। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या नहीं पता भैया, यहाँ पे मुझे के भी नहीं पता, यहाँ पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी नहीं पता, और मुझे एन भी नहीं पता। तो एन तो मैंने निकाल लिया दिमाग लगा के कि भैया ए नॉट माइनस एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी है और टाइम इन मिनट्स है, तो ये तो सेकंड ऑर्डर का ग्राफ था, तो यहाँ से मैंने एन तो पता लगा लिया, तो मेरा तो एक टारगेट हो गया सॉल्व। अब आपको के पता लगा लेना है, ए पता लगा लेना है। जैसे ही आपको के और ए पता लग गया, क्या मैं रेट बता दूंगा, हाँ कि ना। तो अब अपन कोशिश करेंगे बाकी चीजें निकालने की, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए तो चलो आगे बढ़े। चलो, तो अब अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भैया ए की ए क्या, ए किस चिड़िया का नाम। तो ये होपफुली हो गया होगा, ये मैं हटा रहा हूँ। तो देखो क्या है मेरा, जो अब जो एक्सप्रेशन लिख दूंगा मैं वो कुछ इस तरीके का लिख दूंगा, आर बराबर के ए 0 से 2। ठीक, अब बात करते हैं कि के ए अगर मुझे पता लग जाए और ए मुझे पता लग जाए तो मेरा काम बन जाए भैया। ठीक, अगर मैं बात करूं व्हाट इज ओ ए, ठीक है, तो ओ ए की जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो दे रखी है मुझे 2 लीटर पर मोल। ठीक, ओए की जो मुझे वैल्यू दे रखी है वो मुझे दे रखी है 2 लीटर पर मोल, और मुझे 1/a0 की वैल्यू भी गिवन है कितनी, हाफ। तो देखिए रेट बराबर के ए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मेरा 2 आया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मेरा 2 आया, 1/a0 की वैल्यू आपको गिवन है हाफ। तो यहां से क्या आप a0 की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। 1/a0 की वैल्यू अगर मुझे, सॉरी 1/a0 की वैल्यू अगर आपको 2 दे रखी है, माफ कीजिएगा, 1/a0 की वैल्यू अगर आपको 2 दे रखी है तो यहाँ से आप a0 की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, आराम से निकाल सकता हूँ। कितनी हो जाएगी भैया, 1/2। क्या मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए नॉट की पावर एन ना। तो यहाँ पे जो ए नॉट की वैल्यू है, क्या मैं वो ए नॉट की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकता, क्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, मेरे को 1/a0 बराबर 2 गिवन है। तो मेरा थर्ड टारगेट भी सॉल्व हो चुका है भैया, क्या कि मेरा आर बराबर के ए 1/2 ये मेरा एक एक्सप्रेशन आया। ठीक, यहां तक कोई डाउट। अब बात आ जाती है के की। ठीक है, बात आ जाती है के क्या है, स्लोप। स्लोप किसके बराबर दे रखी, के क्या है यहाँ पे आपका, रेट कांस्टेंट है, सॉरी स्लोप क्या
के क्या है, रेट कांस्टेंट, टेन थीटा, देखो थीटा माने स्लोप, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है टेन इनवर्स, तो यानी कि टेन थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, हाफ के। और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप, और स्लोप आपकी किसके बराबर होती है, के। तो क्या यहां से मुझे के की वैल्यू पता चल गई, बिल्कुल, कितनी, हाफ। तो रेट बराबर किसके हो गया, हाफ इंटू 1/2 का स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो यहाँ से रेट मेरी किसके बराबर आ गई, 1/8। जिसको डाउट है पूछ लीजिए किसी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट ग्राफ टाइप का एक लास्ट एप्लीकेशन का सवाल है, फॉर रिएक्शन, जो समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें कैलकुलेट करनी है। Na गिव्स B, ये एक रिएक्शन दे रखी है, Na गिव्स B, बोल रखा उसने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मेंशन है, हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 24 मिनट्स, और जो ग्राफ दे रखा है वो कुछ इस तरीके का। ये है 20, ये है 48, ये है 72, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है ना। आपको n बताना है, ठीक। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं। चलो, तो देखो इस सवाल में क्या क्या समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये उसने दे रखा है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर की सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। हाफ लाइफ टाइम उसने दिया हुआ है, और एन आपको निकालना है। मुझे बताओ जरा, ये पॉइंट क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये पॉइंट का मतलब क्या है। व्हाट डज दिस पॉइंट सिग्निफाइज, कि यहाँ पे ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। समझ में आती है बात। इक्विलिब्रियम नहीं है स्वप्नजा जी, ये मतलब बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम में आगे चेंज नहीं होता, ठीक है। ये बस वो पॉइंट है जहां पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, एक कंटिन्यूअसली घट रहा है और बी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये, रिवर्सिबल नहीं, ठीक है। तो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। अब यहाँ पे गौर फरमाओ, टाइम कितना दे रखा है, 48, हाफ लाइफ टाइम कितना है, 24 मिनट्स। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। तो टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम आपको दे रखा है 24 मिनट्स। वो याद है, कभी भी आपको किसी भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकालनी होती थी तो कैसे निकालते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर ए नॉट अपॉन 2 रेज टू द पावर एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। याद है कि नहीं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो हाफ लाइफ तो ये गिवन है 24 मिनट, तो बताओ 48 कितना हो गया, टू हाफ लाइफ। समझ में आती है कि नहीं, मैंने बताया था ना, ए नॉट बाय 2 से ए नॉट बाय 4 से ए नॉट बाय 8, ये हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है। ए नॉट से ए नॉट बाय 2 जाने का टाइम कांस्टेंट, ए नॉट बाय 2 से ए नॉट बाय 4 जाने का हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट, ए नॉट बाय 4 से ए नॉट बाय 8 जाने का हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ टाइम मुझे 24 मिनट्स दे रखा है, तो 48 मिनट्स क्या हो गया, टू हाफ लाइफ्स। तो उस टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो किसके बराबर होगी, 2 रेज टू द पावर 2 के। मानते हो कि नहीं, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो किसके बराबर होगी, 2 रेज टू द पावर 2 के, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो किसके बराबर होगा, इनिशियल बाय 4 के। एम आई राइट, विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ लो, ये सही है।
क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी तो मैंने लगा दिया A0/2 n। ठीक, अब बात करते हैं, n की वैल्यू आपको निकालनी है। अपने को जो रिएक्शन दे रखी है वो ये है, Na gives B। At time t equal to 0, let its concentration will be A0। At time t equal to 48, क्योंकि अपन 48 मिनट्स पे सारा तामझाम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो A0 माइनस NX B कितना बनेगा X। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या भैया? A0 माइनस NX और B कितना बनेगा X, यहां तक कोई शंका? तो अब क्योंकि ये वाले पॉइंट पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर थी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट A0 माइनस NX बराबर X, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अब अगर मेरे को x की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो x आपका कितना है? A0/4। यही तो है, इसी वैल्यू पे तो दोनों बराबर हैं A और B। तो क्या x की वैल्यू अपने को पता है? A0/4। अरे इतनी बात क्लियर है, तो बस सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सिंस x इक्वल टू A0/4, ऑन पुटिंग, इसको 1 नाम दे देते हैं, द वैल्यू of x in 1, we get कितना? A0 माइनस n इंटू A0/4 बराबर A0/4। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 3 आई। जिसको डाउट है पूछ लो, कोई सी वैल्यू क्यों पुट करी भैया? A0 माइनस NX बराबर x था। क्यों था? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हैं, और वो पॉइंट कौन सा है? A0/4। जब आप इनिशियल की कॉन्सेंट्रेशन का 1/4 ले लोगे तो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन दोनों में बराबर हो जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 है। क्लियर बात? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना माना था? एक्स। और a इक्वल टू A0/4 इक्वल टू बी की कॉन्सेंट्रेशन A0/4 ही तो थी। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? A0/4। वही x की वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं। डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया भैया? नोटेड? किसी को किसी चीज में तकलीफ है तो पूछ लीजिए, वापस बोल रहा हूँ। x में A0 माइनस x में n में, क्लियर है टॉप टू बॉटम? चलो नोट डाउन हो गया होगा। फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो चुकी हैं, दे ऑल आर ग्राफ रिलेटेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो एट द एंड आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। देखो ध्यान से, गिवन क्या है और उस गिवन से आप क्या ऑब्टेन कर पा रहे हो। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉटेड है, इतना हिंट मिल जाएगा तो 70% सवाल सॉल्व कर लोगे, रेस्ट 30% कैलकुलेशन से हो जाता है। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम टेबल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब टेबल वाले चीजें अपन ऐसे यूजुअली थोड़ा बहुत कर चुके हैं। वो याद है मैंने बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि भैया एक्सपेरिमेंटली आप ऑर्डर फाइंड आउट करते हो। ए और बी दो टाइप की कॉन्सेंट्रेशन ली थी, कि ए की कॉन्सेंट्रेशन A1 और बी की कॉन्सेंट्रेशन B1 रखने पे रेट R1 है। ए की कॉन्सेंट्रेशन A1, बी की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करा तो रेट R2 हो गई। ए की कॉन्सेंट्रेशन B2 और बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखने से रेट में चेंज करा तो कॉन्सेंट्रेशन R3 हो गई। ऐसे करते करते हमने क्या किया था, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। अल्फा बीटा का जब मैंने एक्सप्रेशन निकाला था, याद है? जनरल ऑर्डर की रिएक्शन मानते हुए कि भैया एक रिएक्शन मान लेता हूं विच इज अ जनरल रिएक्शन, जो हर टाइप के ऑर्डर की रिएक्शन को सेटिस्फाई करती है, वेदर इट इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। तो उसी बेसिस पे सवाल करने जा रहे हैं। ए प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट है, सेकेंड टाइप का सवाल है ये, सेकेंड टाइप की एप्लीकेशन पे आ गए। लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और इधर रेट मेंशन है। मुझे यहाँ पे जो मुझे डेटा दे रखा है वो कुछ इस तरीके का है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है 0.1, बी की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1, उस टाइम पे जो रेट दे रखी है वो ये है।
फिर ये कुछ चेंजेस करे हैं, और ये रही रेट। तो ये रही ए की कॉन्सेंट्रेशन, ये रही बी की कॉन्सेंट्रेशन, और ये है रेट। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। फाइंड आउट कर सकते हो कि करके बताऊं? ऑर्डर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो सबसे पहले क्या करें, जनरल एक्सप्रेशन मान लीजिए, रेट विल बी इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। अब ऐसी कोई दो इक्वेशन को डिवाइड करो कि आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए। आपको हमेशा डेटा ऐसा गिवन होगा जो इजीली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको ऐसी एक इक्वेशन चूज करनी है जिससे आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करिए, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों को। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया होगा, है ना? देखो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे इस तरीके की एप्लीकेशन के। लेट मैंने रेट मान ली कि मेरी रेट जो है वो बराबर है के ए रेज टू द पावर अल्फा और बी रेज टू द पावर बीटा। आप क्या करोगे, आप रेट्स को डिवाइड करोगे, लेकिन आप डेटा ऐसा पकड़ना जो आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। लेट मैंने 1/, या 2/1 कर दिया, तो जो सेकंड में आपको डेटा गिवन है ऑर्डर 2 था। ऑर्डर 2 नहीं है बेटा, है ना? देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या है। तो देखो, जब आप इस वाले एक्सप्रेशन में पहले वाले रेट की सारी इक्वेशन देखोगे, तो पहले रेट की जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है? इट इज 0.001 बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि 0.1 रेज टू द पावर अल्फा, 0.2 रेज टू द पावर बीटा। आप जब वो पुराना देखोगे डेरिवेशन, उसमें सेम टू सेम ये करा हुआ है, बस वैल्यूज अब मैं पुट कर रहा हूँ। दूसरे के अंदर अगर आप एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो 0.004 बराबर के 0.1 रेज टू द पावर अल्फा, 1 मिनट, मैंने कुछ वैल्यूज गलत पुट कर दी। हाँ, 0.1 रेज टू द पावर अल्फा और 0.1 रेज टू द पावर बीटा था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड में 0.1 रेज टू द पावर अल्फा एंड 0.2 रेज टू द पावर बीटा था अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन 2। आपकी मर्जी वो इक्वेशन सेलेक्ट करो, मैंने फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट करी है, लेकिन आप इक्वेशन ऐसी सेलेक्ट करना जिससे चीजें कैंसिल आउट हो जाए। तो 2/, जब 1 करोगे तो कितना आएगा? यहाँ RHS LHS में 4/1 बराबर के से के कैंसिल हो गया, 0.1 रेज टू द पावर अल्फा से 0.1 रेज टू द पावर अल्फा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा? 0.2 रेज टू द पावर बीटा ऑन 0.1 रेज टू द पावर बीटा। तो इनडायरेक्टली ये क्या बच गया? 4/1 बराबर 2 की पावर बीटा, यानी कि 4 बराबर 2 की पावर बीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? 2। इतनी बात समझ में आई? अब बीटा अगर आ गया तो अल्फा फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपकी मर्जी पड़े चाहे इसमें, चाहे आपकी मर्जी पड़े इसमें, जिसमें मर्जी पड़े उसमें इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट कर दो। लेट मैं किसी थर्ड इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया था, उम्मीद करता हूँ, है ना? तो यहाँ से बीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई भैया? 2, ठीक। अब आपकी मर्जी पड़े ऊपर की किसी दो इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आपकी मर्जी पड़े कोई तीसरी रैंडम इक्वेशन बना के उसमें पुट कर दो, वहां से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। लेट्स मैं किसी तीसरी इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। तो जो थर्ड इक्वेशन बनती वो कुछ ये बनती, दैट 0.002 बराबर के 0.2 रेज टू द पावर अल्फा इंटू 0.1 रेज टू द पावर बीटा। तो 0.002 के 0.2 रेज टू द पावर अल्फा एंड 0.1 रेज टू द पावर बीटा बोले तो कितना? 2 बराबर 0.002। यहाँ से जब आप वैल्यू सॉल्व करते हो तो ये कितना आता? 2 बराबर 2 रेज टू द पावर अल्फा, देन फॉर अल्फा बराबर 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ गया भैया, तो कितना बोलोगे? अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू 3। जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो। किसी तीसरी इक्वेशन में पुट करने से अच्छा आप इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप पे है। तो ये हो गया एक पहला टेबल टाइप का सवाल। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।
ये फर्स्ट और सेकंड में पुट करके देख लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भैया। इसमें पुट करते 0.001 बराबर के 0.1 रेज टू द पावर अल्फा 0.1 रेज टू द पावर बीटा। देखो ना, लेट से मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया है ना, आप लोग नोट डाउन मत करिएगा, मैं बस पुट करके बता रहा हूँ। बीटा की वैल्यू कितनी आई महक? तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे आई 2, तो 0.1 रेज टू दी पावर का स्क्वायर यानी कि 1/10 का स्क्वायर इज 1/100 ना। तो उससे ये इससे ये वैल्यू आप कैंसिल आउट कर देते, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालते, वो भी 1 ही आती। करके बताऊं क्या? ये देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, पक्का? ये करते तो ये आता 1/1000, चलेगा? ठीक है। सेकंड जो दे रखा है आपको, ये मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आपको, टाइप ऑफ क्वेश्चन ध्यान रखने, क्या क्या एप्लीकेशन की कैसे कैसे अप्रोच लगानी। कोई कॉम्प्लेक्स वन था, उसकी रिएक्शन जब मैंने H प्लस से करवाई तो वो किसी कॉम्प्लेक्स 2 प्लस F माइनस में कन्वर्ट हो गया, कोई मतलब नहीं है इस इक्वेशन का। इसका जो रेट ला एक्सप्रेशन दे रखा है वो मुझे दे रखा है रेट बराबर के कॉम्प्लेक्स x1 की पावर a H प्लस की पावर b। ठीक है, कॉम्प्लेक्स x1 नहीं आएगा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 1 आएगा। कॉम्प्लेक्स 1 की पावर a H प्लस की पावर b। ठीक है, आगे उसने एक छोटी सी बात जरूर मेंशन कर रखी है, लेकिन दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब जब ये रिएक्शन आप प्रोसीड करवा रहे थे तब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट थी। अब जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है कुछ ऐसी, कॉम्प्लेक्स 1 सर कॉम्प्लेक्स 2 प्लस क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स 2 प्लस F माइनस, उसके ऊपर लोन पेयर है फ्लोरीन फ्लोराइड। ठीक है, 0.1 0.2 H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 0.02, हाफ लाइफ टाइम 1, इसका है 0.5 43/4, ये है 2, ये है 1। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे ना। बिल्कुल एकदम बढ़िया तामझाम लगाने की कोशिश करते हैं। देखो उसने ए और बी पूछा है, ठीक है, मेरे को जो ऊपर रिएक्शन दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे एक रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ए और बी पूछा है तो आपको तो ए और बी निकालना है। हाँ, लेकिन उसने यूं जरूर बोला है दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स 1 की कॉन्सेंट्रेशन लेते हो 0.1 तो भी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सेम, 0.2 लेते हो तो भी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, दैट इज 0.002। जब आप 0.1 कॉन्सेंट्रेशन लेते हो तब आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 ली है। और जब भी ये रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के टाइम, यानी कि जब आप कॉम्प्लेक्स 1 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लोगे तो उस पूरी रिएक्शन होने के दौरान H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 ही रहेगी। जब आप कॉम्प्लेक्स 1 की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 लोगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उस समय आपने 0.02 ली, और उस पूरी रिएक्शन चलने के दौरान ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही रही। ए और बी उसने फाइंड आउट करने को बोला है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, आर बराबर, ठीक है, के प्राइम कॉम्प्लेक्स की पावर ए। तो ये तो मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन आया। अब ये कैसे आया वो समझिए, तो मैं इसको अभी हटाता हूं। आपको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है वो उसने दे रखा है रेट बराबर के कॉम्प्लेक्स 1 रेज टू द पावर ए एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर बी। अब देखो ये जो K है ये मेरा कांस्टेंट है, और सवाल में उसने बोल दिया दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब ये H प्लस भी कांस्टेंट है। So this constant multiply by another constant will give me another constant, let it be K prime into complex raised to the power A। कहने का मतलब जो रिएक्शन A और B
दोनों पे डिपेंड कर रही थी, अब वो किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ ए पे। कहीं पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? मीन्स इट बिहेव्स लाइक किसकी तरह? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इतनी बात समझ में आती है क्या भैया? इतनी बात समझ में आती है? मीन्स इट बिहेव्स लाइक अ सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो कहने का मतलब अब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? ए। ठीक बात है कि नहीं? चलो पहले इतना नोट डाउन कर लो। ऊपर का हटा दूं? सवाल तो नोट डाउन कर ही लिया होगा यार सबने, है ना? तो मैं फालतू बार बार 4 लाइन लिखवा के हटाने का मतलब नहीं है। तो पहले मैं ऊपर का एलिमिनेट कर देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो मेरी जो ऑर्डर है वो कंपैरेटिवली अब ए ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। खैर, तो अब आप चीजों को ध्यान से देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा, ठीक है? अब जो मेरा नया ऑर्डर है वो क्या हो गया? मेरा नया ऑर्डर, मेरा जो नया ऑर्डर है वो ए हो गया, और मेरा जो नया रेट कांस्टेंट है वो क्या हो गया? नया रेट कांस्टेंट। मेरा जो नया रेट कांस्टेंट है वो हो गया के प्राइम। तो मेरा जो नया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो ए है, और मेरा जो नया रेट कांस्टेंट है वो के प्राइम है। अब बात समझो, मुझे बताओ 0.1, आपने ए की कॉम्प्लेक्स 1 की कॉन्सेंट्रेशन ली थी 0.1, उसका हाफ लाइफ टाइम कितना था? हाफ लाइफ टाइम मिनट में दिया हुआ है ना? T3/4 भी मिनट में है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आप देख रहे हो कि कॉम्प्लेक्स 1 का हाफ लाइफ टाइम कितना है? 1 मिनट है। तो कहने का मतलब 0.1 से 0.05 गया होगा ये 1 मिनट में। सही है कि नहीं? 0.1 से 0.05 गया होगा ये 1 मिनट में। इज इट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय T3/4? तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 रिएक्टेड और 3/4 बचा हुआ है। क्या है T3/4 का मतलब? क्या 3/4 रिएक्ट हो गया कि 3/4 बचा है? नीचे जो भी गिवन होता है टाइम वो क्या होता है? रिएक्टेड के लेफ्ट। तो जो भी नीचे टाइम गिवन होता है वो क्या होता है? दैट 3/4 हैज बीन रिएक्टेड। तो बचा कितना है? 1/4 बचा है। तो 0.1 का भाई 3/4 रिएक्ट कितने टाइम में हो रहा है? बिल्कुल, है ना? 3/4 रिएक्ट कितने टाइम में हो रहा है? 2 मिनट में हो रहा है। तो 0.1 का 1/4 कितना आया? 0.025। समझ में आया? तो कहने का मतलब 0.1 से 0.05 जाने में उसको हाफ मिनट 1 मिनट लग रहा है, और 0.1 से 0.025 जाने में उसको 2 मिनट लग रहे हैं। बताओगी क्या 0.05 से 0.025 जाने में कितना टाइम लगेगा? 0.1 से 0.05 जाने में 1 मिनट, 0.1 से 0.025 जाने में 2 मिनट। तो बताओ ना जरा 0.05 से 0.025। अरे यार, तो 0.1 से 0.05 गया तो क्या आधा हुआ है? अब 0.05 से 0.025 जाना भी तो मतलब आधा हो ना। और अगर 0.1 से 0.05 जाने में 1 मिनट और 0.1 से 0.025 जाने में 2 मिनट, तो 0.05 से 0.025 जाने में भी तो 1 मिनट ही। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या दिख रहा है? ये हाफ लाइफ टाइम इज कांस्टेंट। 0.1 से 0.05 जाने में भी 1 मिनट लग रहा है, यानी कि हाफ हो गया। 0.05 से 0.025 जाने में भी 1 मिनट लग रहा है, यानी कि हाफ हो गया। व्हाट डज इट सिग्निफाइज? हाफ लाइफ टाइम इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ द हाफ लाइफ टाइम इज कांस्टेंट? बोलो। तो कहने का मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी? 1। वाई? बिकॉज टी हाफ इज कांस्टेंट। ये बातें समझ में आती है यहां तक? हाँ भैया, ये बात समझ में आई क्या? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? वापस 0.05 वाला है, इसमें क्या था? ये देखो 0.1 दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन। स्वप्ना जा 0.1 दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन, और उसका हाफ लाइफ टाइम दे रखा है कितना? 0.1 जब आप लोगे तो उसका हाफ लाइफ टाइम दे रखा है कितना? 1 मिनट।
कहने का मतलब 1 मिनट में जो आपने 0.1 कॉन्सेंट्रेशन ली थी वो आधी खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर है? जो टी के नीचे जो भी लिखा हुआ रहता है उतना रिएक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब आधा कप खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। इज इट क्लियर है ना? तो 0.1 से 0.05 हो जाएगा 1 मिनट में। टी 3/4 दे रखा है, मतलब 3/4 रिएक्ट कर जाएगा, 1/4 बचेगा। तो 0.1 का 1/4 है 0.025। तो 0.1 से 0.25 जाने में 2 मिनट, 0.1 से 0.05 जाने में 1 मिनट, तो 0.05 से 0.025 जाने में भी 1 मिनट। कहने का मतलब हाफ लाइफ टाइम इज कांस्टेंट। और ये किस कौन से ऑर्डर की प्रॉपर्टी है? फर्स्ट, पूरी तरीके से समझे और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? क्लियर है भैया सबको? चलो आगे बात करेंगे। तो ए की तो पता चल गई भाई साहब, अब बी की बात करेंगे। बी का क्या सीन है? क्योंकि उसने ए और बी दोनों वैल्यू पूछी है ना, तो बी की भी पता करते हैं जी। आपको टेबल यूज में आएगी है ना, मैंने हटा दी, उसका कोई मतलब नहीं है, मेरे पास तो सामने सवाल लिखा हुआ है। तो बी की जब अपन बात करेंगे तो जो मेरा नया रेट कांस्टेंट है, देखो आपको ए की वैल्यू पता चल गई है, बी की वैल्यू बात कर लेते हैं। जो मेरा के प्राइम था वो किसके बराबर होगा? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस रेज टू द पावर बी के। सही है कि नहीं? जो मेरा के प्राइम था वो मेरा किसके बराबर था? के इंटू एच प्लस रेज टू द पावर बी के। बस अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज दी? हाँ, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम। यहां से अगर आपको हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू निकालनी है तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन के प्राइम। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम इज कांस्टेंट। हाफ लाइफ टाइम क्या? 0.693 अपॉन के प्राइम, नया कांस्टेंट हमने के प्राइम माना था। और वो के प्राइम किसके बराबर है? के इंटू एच प्लस एच टू द पावर बी के। इज इट क्लियर? वो के प्राइम किसके बराबर है? के इंटू एच प्लस एच टू द पावर बी के। जरा फर्स्ट में बताओ हाफ लाइफ टाइम कितना है? जब आपने 0.1 ली कॉन्सेंट्रेशन तो हाफ लाइफ टाइम कितना था? तो सर हाफ लाइफ टाइम था 1 बराबर 0.693 डिवाइड बाय के प्राइम की वैल्यू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितनी थी? 0.01 रेज टू दी पावर बी। कुछ गलत लिखा क्या यहाँ तक मैंने? क्या यहाँ तक कोई गलत डेटा तो नहीं लिखा है भैया? सिमिलरली जब आप ने कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 कर दी तो टी हाफ कितना था उसमें? टी हाफ था उसमें 0.5 बराबर 0.693 अपॉन के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितनी थी? 0.02 रेज टू द पावर बी। क्लियर है? दोनों को डिवाइड करो, 0.0693 से 0.0693 कैंसिल, बी की वैल्यू निकाल लोगे, के से के कैंसिल, बी की वैल्यू निकाल लोगे क्या? अगर निकाल लोगे तो निकाल के बता दो, नहीं तो मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब अपन इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, 1 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं ना, ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। तो जब आप 1 डिवाइड बाय 0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूँ, तो जब आप 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो इट इज 1/1/2। तो ओवरऑल ये कितना आ गया? 2। अरे ये समझते हो 1/1/2 इज 2 बराबर 1/0.01 रेज टू द पावर बी अपॉन 1/0.02 रेज टू द पावर बी। तो ये कितना आ गया? और ले 2 रेज टू द पावर बी, तो 2 बराबर 2 रेज टू द पावर बी। तो बी कितना आ गया यहाँ पे? 1। ये कैलकुलेशन जिसको समझ में नहीं आई ये पूछ सकते हैं। तो ए और बी की वैल्यू मेरी फाइंड आउट हो चुकी है। ए कितना आ गया है? 1 है। बी कितना आ गया? 1 है। जिसको डाउट है पूछ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेजेस बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और टाइप के सवाल आते हैं, टाइप 3 बोलता हूं मैं उसको। तो टाइप 3 वाले जो सवाल है वो परसेंटेज बेस के सवाल होते हैं और वो बहुत तुच्छ सवाल होते हैं। ठीक है,
जब भी आपको, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको किसी एक टाइम पे डेटा गिवन है और किसी दूसरे टाइम पे डेटा पूछ लिया है, आप हमेशा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का कंपैरिजन कर देना। जब भी आपको एक टाइम पे डेटा गिवन है और दूसरे टाइम पे डेटा पूछ लिया है, आप हमेशा क्या करिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का कंपैरिजन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, समझो। टाइप 3 है ये, है ना, परसेंटेज बेस के सवाल। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 20% completed in 10 minutes. तो उसने मुझे बता दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो भैया 20% वो 10 मिनट में कंप्लीट होती है, बताओ। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। तो अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20 मिनट में कंप्लीट होती है, तो बताओ वो 75% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। कैसे सॉल्व करेंगे, समझ लो। तो जैसा कि मैंने बोला, इंटीग्रेटेड रेट लो, बराबर कर दो दोनों टाइम के और आंसर आ जाएगा, और हर बार का राग यही है। अब आपकी मर्जी, एलएन वाला एक्सप्रेशन लगा लो, चाहे आपकी मर्जी लॉग वाला एक्सप्रेशन लगा लो, आपकी इच्छा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, 2.303, सॉरी, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, या ए नॉट अपॉन ए टी, ये याद होगा। तो एक टाइम पे डेटा गिवन है, दूसरे टाइम पे पूछा है, अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2.303 अपॉन टी, कितना टी, 10 मिनट, लॉग ए नॉट। परसेंटेज में ए नॉट हमेशा कितना माना करते थे, क्या बताया था मैंने, परसेंटेज में हमेशा ये, परसेंटेज में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो ए नॉट हमेशा कितना मान लेते थे, 100 अपॉन 100 माइनस कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई रिएक्शन, 20, तो बची कितनी, सीधी सीधी 80, पटक दो यहाँ पे। तो इस टाइम पे मुझे सब पता था, दूसरे टाइम पे पूछा है, क्या बोला, कैलकुलेट दी टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि 2.303 अपॉन टी लॉग कितना, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 75 कंप्लीट होगी तो बची कितनी, 25। अरे सॉल्व नहीं कर सकते क्या इसको, 2.303 अपॉन 10 बराबर लॉग 100 अपॉन 80, यहाँ से क्या टाइम नहीं निकाल सकते, ये तो ये हो गया कैंसिल। करके बता दो आंसर, 2 मिनट का समय आपके पास। नम 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 नम, ये कितना हो गया भाई, लॉग 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो 1/10 लॉग 5/4 बराबर 1/t लॉग 4। वैल्यूज पुट कर देना, लॉग ए अपॉन बी लगा देना इधर, तो 1/10 लॉग 5 माइनस लॉग 4 बराबर 1/t लॉग 4। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए टी का, जो भी आ रहा होगा।